देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म ये क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। आपने सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मतलब द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है? द टर्म एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। एंथ्रोपोस जिसका मतलब होता है मैन या ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव जाति, एंड मॉर्फे मतलब फॉर्म या शेप, मतलब कोई शक्ल या सूरत। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंथ्रोमॉर्फिज्म, अगर आप किसी को ह्यूमन शेप देते हैं, ह्यूमन की तरह बना देते हैं किसी चीज़ को, पेड़ पौधे जानवर को, उसको हम, उस एक्ट को हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये फिगरेटिव लैंग्वेज है और इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं कई चीज़ों में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का यूज़ होता है। जैसे कि आपके मूवीज़ है, सीरियल है, ड्रामा है, और इस टाइप ऐसा ड्रामा जो कि एनिमेशन पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब है कि इट इज़ अ फिगरेटिव टेक्निक used in literature and it is similar to personification in use but with difference। personification के ही तरह यूज होता है लेकिन उसमें डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, इन एंथ्रोपोमॉर्फिज्म नॉन ह्यूमन थिंग्स बिहेव लाइक ह्यूमंस। ऐसे गैर इंसानी चीज़ें हैं जो मानव नहीं है और मानव की तरह अगर वो बर्ताव करता है, वैसे ही चलता है, फिरता है, बोलता है, उसको हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बोलते हैं। आपने जंगल बुक स्टोरी देखा होगा टीवी में, मूवीज़ में, या इस तरह से सीरियल्स है, तो उसमें सारे कैरेक्टर जैसे कि बलू है, बघीरा है, शेर खान है, का है, ये सारे के सारे मोगली जो ह्यूमन है, इंसान है, उसके तरह बिहेव करता है, उसके तरह बातें करता है। उसी चीज़ को हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म सिर्फ आपका फिक्शन में और मिथोलॉजी में होता है, ये रियल में ऐसा नहीं होता। आप अगर ये समझते हैं कि कोई पेड़ पौधे इंसान की तरह बोल रहा है तो गलत है, वो ऐसा नहीं होता है, ये इंसान की खासियत है। लेकिन क्योंकि कैरेक्टर में ह्यूमरस पैदा करने के लिए, दिलचस्पी लाने के लिए हम उसको ह्यूमन शेप दे दिया जाता है, उसी को हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब देखते हैं हम पर्सोनिफिकेशन में क्या अंतर होता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मनुष्य गुण रोपण, मतलब मनुष्य के जो अगर गुण है उसको अगर किसी गैर मानव चीज़ों में हम लगाते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये बोलते हैं कि द एक्ट, जैसे आप ये समझिए, द एक्ट ऑफ गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स और कैरेक्टर्स टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया। जैसे कि एनिमल्स हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, द लीव्स डांस अक्रॉस द लॉन, पत्ते जो है पूरे लॉन में नाच रहे थे या नाच रहे थे। ठीक है, तो आप यह देखिए कि पत्ता जो है ना ही नाच सकता, वो ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक दे दिया गया है पत्तों में, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। अब एग्जाम्पल से आप फिगर में आप देख लीजिए एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है, मानवीकरण। ये जैसे बलू है, बघीरा है, शेर खान है, इसको जो है मानवीकरण किया गया है, मतलब मानव जैसा उसका बिहेवियर उसमें फिट कर दिया गया है। ठीक।